जय हिंद बच्चों। आज के क्लास में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल एवं रेशे के महत्व को जानेंगे और किस विटामिन की कमी से कौन कौन सी रोग हो जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम करता है। वसा भी ऊर्जा देने का काम करता है, परंतु कार्बोहाइड्रेट में अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अधिक होती है। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या सीखे कि कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। पहला पॉइंट, इसमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है प्रति ग्राम। प्रति एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये तो पहला पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट, इसमें अधिक ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन अधिक होते हैं जिसके कारण में ये ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट, वसा। तो वसा भी ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा प्राप्त होता है वसा से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें उसकी अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, 9.4 किलो कैलोरी, परंतु इसमें ऑक्सीजन कम होते हैं जिसके कारण ये देर से टूटता है। चलिए ये तो जान गए। वो O2 इसमें कम होते हैं। तीसरा पॉइंट जो निकल के आता है, प्रोटीन। तो ये प्रोटीन, हमारे शरीर में प्रोटीन की भी क्या अहमियत है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए ये जरूरी होती है। अब प्रोटीन कोशिका के निर्माण भी करती है। तो चलो बच्चों, शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए, क्या के लिए? वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है प्रोटीन। और दूसरी बात क्या है कि ये कोशिका के निर्माण भी करता है। कोशिका का निर्माण करता है कौन? तो प्रोटीन। दो बातें सीखे। अब नेक्स्ट है विटामिन। तो विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। विटामिन क्या करते हैं बच्चों? तो विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। विटामिन। और क्या करता है विटामिन? और बहुत सारे काम है, मतलब रोगों से रक्षा करता है, मेन बात है। और विटामिन होते कौन कौन? A, B, C, D, E और B12, ये सारे विटामिन है। ये याद रखना है, मुख्य विटामिन इन सारे को याद रखना है। अब आ गए जल हमारे शरीर में बहुत ही जरूरी है। हमारे शरीर का 70% जल ही है हमारे शरीर, और ये हमारे शरीर को संतुलित बनाए रखते हैं। शरीर को संतुलित, यूरिन को भी निकालने में मदद करता है कौन? जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। जल भोजन
भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। भोजन में उपस्थित पोषक तत्व को अवशोषित करने में मदद करता है। शरीर को संतुलित बनाए रखता है, यूरिन को बाहर निकालने में मदद करता है, बहुत सारे काम हैं शरीर। अब ये रुक्षांश, रुक्षांश बच्चों क्या है? तो रुक्षांश हमें पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, मल के हुए मदद, ये काम है रुक्षांश का। ये हमें सलाद से या तो फिर हरी साग सब्जियों से प्राप्त होता है। ये इसमें कोई विटामिन होते नहीं, परंतु इसका मुख्य काम यही पचे हुए भोजन को सबसे बाहर निकालने का काम करता है बच्चों। तो ये तो है आपके इसके महत्व हमारे शरीर में क्या क्या है। अब कुछ विटामिन हैं जिसकी कमी से हमें रोगग्रस्त हो जाते हैं। कौन कौन सी विटामिन है इसके बारे में जानते हैं। चलिए इसको भी जान लेते हैं। विटामिन और उससे होने वाले रोग, किस विटामिन से कौन से रोग हो जाते हैं इसको बच्चों जानते हैं। इधर लिख देते हैं विटामिन की कमी, इधर रोग लिख देते हैं। तो पहले विटामिन ए की कमी से रतौंधी, कौन सा बीमारी बच्चों? रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से बेरी विटामिन सी की कमी से, देखते जाइए बच्चों ये सारे मुख्य विटामिन है जिससे होने वाले रोग। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और कैल्शियम की कमी से अस्थि कमजोर, उन्हें हड्डी कमजोर हो जाते हैं। और आयोडीन की कमी से थायराइड। तो बच्चों इतने विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, मुख्य रोग हैं। तो आज का क्लास यही था। नेक्स्ट क्लास आपको दूसरी क्लास में आपको दूसरे टॉपिक को लेके आएंगे। आज यहीं तक।